आखिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सारी जिंदगी हजरत अली से नाराज क्यों रही? हजरत अली ने हजरत आयशा के बारे में एक ऐसी बात कह दी कि जिसको लेकर हजरत आयशा उनसे इतनी नाराज हो गई कि फिर सारी जिंदगी कभी ना बात की, और यह नाराजगी इतनी बढ़ी कि आगे जाकर इन दोनों के बीच एक जंग हुई कि जिसमें हजारों सहाबी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजरीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहती बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी जिंदगी कभी भी हजरत अली से बात ना की। वो हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना भी गवारा ना करती। आखिर यही नाराजगी इतनी आगे पहुंची कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंगे जमल कहा जाता है, और इसमें हजारों सहाबा कराम का पाकीज़ा खून बहाया गया। हजारों औरतें बेवा हो गईं और हजारों बच्चे यतीम हो गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। वो ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा बनी मुस्तक में तशरीफ ले गए तो वहां से वापसी पर काफिले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब जिस काफिले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे, सैकड़ों बल्कि हजारों ऊंट हुआ करते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि काफिले को तो जाना ही है, इसलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं कजेंट जाकिस को सवारी के ऊपर रखा जाता है। इतने में हजरत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूं। आप रजी अल्लाह ताला हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गई। पीछे साहबा इराम ने सोचा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा हुज्ज में बैठ भी गई होंगी, इसलिए 4-5 आदमियों ने हुज्ज को उठाकर ऊंट पर सवार कर दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला उम्र में कम थी और वजन भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। अब काफिले के लोग तो वहां से चले गए। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस आई तो देखा कि वो जगह तो खाली पड़ी है और काफिला जा चुका है, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुई। लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूं तो किसी न किसी को जरूर भेजेंगे, इसलिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पर नींद लिप आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा किराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहां आकर देखें कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हजरत सफन रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था, तो वो सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहां लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा है, तो उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिन पढ़ा। सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए अपने ऊंट को बिठाया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट पर सवार हो गई। उन सहाबी ने ऊंट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े। यहां तक कि जब वो उस काफिले के पास पहुंचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे तो उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ ना कुछ बात हुई होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके, लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और यह मुनाफिक कहने लगे कि नाजू बिल्लाह हजरत आयशा ने इन सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इसी वजह से वो काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन में एक सहाबी हजरत उम्मे मस्ता रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कज़ा हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबियों को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बददुआ दी। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बददुआ क्यों कर रही हैं, तो वो कहने लगी कि ए आयशा,
क्या तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हजरत आयशा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या कहता है? तो उस पर उन सहाबियों ने हजरत आयशा को सारी बातें बता दी कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब मैंने यह सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थीं कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा कि अम्मी क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही। मुझे कोई जवाब ना दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा, अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं? तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो चारपाई पर बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी जिंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊंगी? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतजैन ताला। अहाँ फरमाते हैं कि मैंने वजू किया और घर के कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा कि ए आयशा किधर जा रही हो, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक ना कर ले। तो फरमाते हैं कि मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ए परवरदिगार, ए फरियाद की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ए अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। ए अल्लाह, यूसुफ अल सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो आपने एक बच्चे से गवाही दिलाकर उन्हें बचाया। ए अल्लाह, हजरत मरियम अल सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो आप ही ने उनके शीरखर बच्चे से पाक दामनी की गवाही दिलवाई। ए अल्लाह, आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मुझ पर भी तोहमत लगी है। ए अल्लाह, तू उमैरा की मदद फरमा। मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है जो इस कमजोर को तसल्ली दे सके। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही थी। इधर दुआएं मांगी जा रही थीं और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक मजलिस मुशावत कायम की हुई थी कि जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा बाकी सारे बड़े सहाबा एराम मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बीच गमजदा बैठे हुए थे। सहाबा इराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वह अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गमजदा देख रहे थे कि जिसकी वजह से सहाबा इकराम की भी तबीयत कुछ अजीब सी बन चुकी थी। इसीलिए कुछ सहाबा एराम तो सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा एराम से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? तो सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने आगे बढ़कर कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाजत नहीं। तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है तो आपके जीवन साथी ऐसी कैसे हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो? इसलिए मुझे तो यह चीज़ बिल्कुल झूठ नजर आती है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि उस्मान तुम क्या कहते हो? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके सर पे साया किए रहता है। आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया
कि किसी के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वो उनके साथ कुछ गलत काम कर सके। लिहाजा ये चीज़ तो हमारे वहम और गुमान से भी बाहर है कि अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि ए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो? तो हज़रत अली ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसकी खबर नहीं थी। इसलिए आपने जब उन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजकर आपको इत्तला फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो ए अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया, तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता? इसलिए मुझे यह बात कुछ ठीक नजर नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दोबारा कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है? अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी यह बात सुनकर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप ये इरशाद फरमाएं कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बता दिया कि यह हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया था कि आयशा से निकाह करो। तो इस पर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और उन मुनाफिक को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और उन मुनाफिक की गर्दन जाने। वो अल्लाह के पसंद की औरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उन सभी की गर्दन उड़ा दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हज़रत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कि अल्लाह के रसूल हज़रत उमर से कह रहे हो कि ए उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। हज़रत उमर की यह बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाज़ा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और फिर घर के अंदर आकर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थीं। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो अम्मी ने घर के कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में तशरीफ़ लाए तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाऊं और जी भर कर रो दूं कि ए मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे? मगर मेरे दिल ने कहा कि ए आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, इसलिए अब अपने रब ही से मांगो, तेरा रब ही तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि ए आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा ने सस्ता पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि ए आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बातें सुनी तो मेरे बर्दाश्त की बांध टूट गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूं। क्योंकि ए अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूंगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया है तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, और अगर कह दूंगी कि मैंने ऐसा काम किया है तो आप लोग फौरन मेरी यह वाली बात मान जाएंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह ही से फरियाद याद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई नजात का रास्ता निकालेगा। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने यह अल्फाज कहे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे।
और आपके अंदर वह हसीन कपकपी देखी जो वहीं नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहीं की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं आराम से बैठी थी। दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूं। मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। हज़रत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बारात नाजिल फरमा दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि ए आयशा उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हज़रत आयशा फरमाने लगी कि उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी। तो मैंने कहा कि मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी। उसी ने तो आज मुझे बचाया है। आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हज़रत आयशा की पाक दामिनी में पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हज़रत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफों में रहना पड़ा, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मगफिरत और बड़े अजर का वादा करता हूं। नाजरीन, इसके बाद हज़रत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सारी जिंदगी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा इकराम को जमा करके हज़रत आयशा के बारे में मशवरा लिया था, तो सभी बड़े बड़े सहाबा इकराम ने हज़रत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी और आखिर में हज़रत अली ने भी हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। लेकिन जब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उदास देखा, तो ये बात भी कह दी कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो यह बात जब हज़रत आयशा को पहुंची कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है, तो हज़रत आयशा फिर हज़रत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि सारी ज़िंदगी कभी भी उनसे बात ना की। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।